नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी जींद के सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि एक नवयुवक की क्या हालत है। इनका जो हाथ है वो टूटा हुआ है, इनके पैर के अंदर भी जो एक फ्रैक्चर है वो आया हुआ है। तो इन भाई साहब का नाम प्रदीप है, तो प्रदीप जी से ही जानते हैं। तो प्रदीप भाई साहब, कैसे हुई ये घटना आपके साथ? भाई ये 3 साल पहले की बात है। जो एक लड़का अजय नाम का लड़का था, ब्राह्मणों का लड़का था, वो हमारी गली में आता था। वो हमारी गली में आके हमारी बू बहन है, जो हमारी बेटियां हैं, उन्हें गंदे बद्दे कमेंट करता था, उन्हें छेड़ता था। क्या नाम था उनका? अजय नाम था उस लड़के का। मैंने उसको रोकने की कोशिश की और उसने इस बात का वो करके वो गुंडों को लेके आया वहाँ पे गली में और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उस हमले में मेरी माँ की बाँह टूट गई। मेरे भाई आज से 3 साल पहले की बात है? हाँ, 3 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद उसने झगड़ा किया, जो उसमें मेरी माँ की बाँह टूटी। चोट मुझे भी चोटें आई, भाई को भी चोटें आई। वो कुछ गुंडों को लेके आया था मारने के लिए। उसके बाद मामला थाना पिलूखेड़ा में गया। उसके बावजूद उसके घर वाले आए। उसके घर वालों ने मतलब फैसले के लिए हम पे अपील की। हमने मतलब दबाव में आके फैसला कर लिया। फैसला करने के बाद उनके घर वालों ने उसकी जिम्मेवारी होती कि आगे आपको कुछ नहीं कहेगा। उसके बावजूद फिर वो 1 साल बाद फिर हम पर बेवजह बिना वजह के वो हम पर हमला करता है। फिर वो गुंडों को लेके आता है बाइक पे, हमारी दुकान पे आके हमको चोट मार के जाता है। वो मुझे और मेरे भाई को दोनों को पीट के चला जाता है। कालवा गांव की है ये? हाँ, गाँव ये घटना कालवा की है। और कालवा से ही हैं वो लड़के जिन्होंने आपको हाँ, धमकाया है और इस तरीके की वारदात हाँ, की है? हम्म, जो मुजरिम है वो सभी गाँव कालवा के ही है। और उसके बावजूद जब वो हमें पीट कर चले जाते हैं, वो फिर घर पे जाते हैं हमारी दुकान पे हम पे पीट के चले जाते हैं। और फिर वो हमारे घर जाते हैं, उन दबंग जितने भी तो वो थे। घर पे जाने के बाद घर में हमारे घुस जाते हैं और हमारे और घर के अन्य सदस्यों को ढूंढने लगते हैं कि कोई और हो तो उन्हें मारने के लिए वो घर में चले जाते हैं। वहाँ पे अगर उन्हें कोई नहीं मिला, उसके बावजूद वो कह के चले गए कि हम सबको मार डालेंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। मामला थाने में जाता है, पिलूखेड़ा थाने में। पुलिस की नज़र में मामला जाता है तो पुलिस के बावजूद वो अपने घर वालों को लेके आता है फैसले के लिए। उनके घर वाले बोलते हैं कि भाई अब की बार और हमारे बच्चों को माफ़ कर दो, हमको माफ़ कर दो। आगे से हम मतलब इनकी जिम्मेवारी लेते हैं, ये ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं आपकी गली में आएंगे और नहीं आपको कुछ कहेंगे। ये हमने बोला कि ये जो मामला है, जो ये समझौता है, ये लिखित रूप में होगा। तो उन्होंने लिख करके हमें दे दिया था। उसमें हमारे भी और उनके मतलब पेरेंट्स के भी सिग्नेचर हुए थे। उन्होंने ये लिखा था कि फैसले में एक हम मतलब जिम्मेवारी लेते हैं इनकी पूरी। तो उसके बावजूद ये भी कितने दिन पहले की बात है? ये 1 साल पहले की बात है। ये जो दूसरा हमला उन्होंने हम पे किया था, जी, तो ये अब तीसरा हमला है आपके ये ऊपर? अब तीसरा हमला हुआ हम पे। ये कितने दिन पहले की घटना है? ये 21 तारीख की बात है, जो ये 21 जनवरी की। और टाइम था 1 बजे का दिन में। तो उस टाइम वो फिर जो समझौता होता है 1 साल पहले, उसके बावजूद भी उनके घर वालों से मतलब वो लाबर था। तो उसके कोई रोक नहीं हो सकी। वो उसके बावजूद भी हमारी गली में वैसे ही आता जाता रहा। जो उसे मतलब काम करना था अपना, वो वहीं पे मतलब जो हमको भी धमकाता और आता जाता रहता था। उसके बावजूद भी वो माना नहीं। तो उसके बाद फिर वो 1 साल बाद फिर अब हम पे 21 जनवरी को हम क्रिकेट खेलने के लिए गए थे गांव से बाहर। वहाँ पे वो बाइक पर आता है। बाइक पर वो पांच लड़के आते हैं। पांचों आते ही मुझ पे हमला कर देते हैं। हमले में वो चाकू, डंडे और बैट, ये हथियार ले रहे थे। वो आते ही उन्होंने मुझ पे मारना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि भाई मेरा खोट क्या है, मेरा कसूर क्या है, मुझे ये बता दो। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और बिना कुछ वजह के वो मुझे मारने ही लग गए। और हमले में मेरी बाँह टूट गई है और जो गोडा है उसकी हड्डी टूटी है और यहाँ से उंगली की हड्डी टूटी है। सिर में भी चोटें हैं और गुम चोटें हैं शरीर पर सारी जगह। तो अभी FIR करवाई है आपने? हाँ, FIR करवा चुके हैं हम।
22 तारीख को हमारे बयान हो चुके थे और 22 तारीख को 23 तारीख को FIR हो चुकी थी। और जो हमारा मुकदमा है उसकी रसीद ये मामला जो अब DSP के पास है और नहीं तो अभी तक कोई मुजरिम गिरफ्तार हुआ है, ना ही हमारी कोई सुनवाई है अभी तक। तो लगभग यानी कि 9-10 दिन हो चुके हैं आपके इस मामले को। हाँ, 9 दिन हो चुके तो अभी तक कोई भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है बिल्कुल भी जी। तो अभी आप प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं है। और बीच बीच में वो ही लड़का जिन्होंने मुझे चोट मारी है वो बीच में मेरे घर परिवार वालों जो मेरे को मिलने आते हैं उनको रास्ते में एर करके उनसे कहता है कि या तो उसे ये बोल देना कि या तो वो फैसला कर ले वरना हम इसे जान से मारेंगे। ये बातें वो बोलता तो है। इन 9 दिन के दौरान आपको इस तरीके की धमकियां भी मिली हैं धमकियां मिल रही है कि भाई आपसे समझौता कर लें? हाँ, वरना हम आपको जान से मार डालेंगे। बिल्कुल। और हॉस्पिटल में भी वो बार बार अपने जो दबंग साथी है उसके उनको भेज रहा है और हॉस्पिटल में भेज करके भी वो जो उसके साथी वो यहाँ पर आकर के भी मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कालवा गांव की ये एक घटना है जिसमें एक नवयुवक की लगातार तीसरी बार जो है उसको इस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ता है। तो अभी आप मेरे सामने देख भी सकते हैं कि उसकी जो बाजू है वो टूटी हुई है, उसके पैर में भी फ्रैक्चर आया हुआ है। लगभग 9-10 दिन हो चुके हैं। तो अभी प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है और इसी दौरान कुछ दबंग लोग जो हैं वो भी आकर थ्रेट देते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें अन्यथा जो अंजाम है वो बुरा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग किस सदी में अभी तक जी रहे हैं और प्रशासन की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ ढकोसले हैं। न्याय की कोई भी किसी तरीके की जो उम्मीद है वो नज़र नहीं आती है। एक गरीब आदमी को इस तरीके के चैलेंजेस से गुज़रना पड़ता है। पहले तो उसका जो शरीर है उसको ख़राब कर दिया जाता है और ऊपर से प्रशासन भी उनकी किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं होती है। तो अभी तक कोई पत्रकार बंधु, मीडिया का कोई साथी, उसने भी आपकी कोई खबर ली है जिसने आपके दर्द को साझा किया हो? मीडिया से सर आप ही आए हो हमारे पास पहली बार। और तो जैसे सोशल मीडिया पर मैं जैसे फेसबुक पर हमारे कुछ साथी थे जो हमारे साथ है, उन्होंने बस ये पे फेसबुक पर डाली हुई है बस इस मामले को। और मीडिया से आप ही आए हो हमारे पास। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो भी इस तरीके के पहलुओं से जो है वो कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रखता है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए खड़ा जो होने वाला होता है वो कोई नहीं होता है और उस तरीके की जो चीज़ें हैं उसे लगातार उनको सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। हम एक न्याय व्यवस्था को भी समझ सकते हैं, पुलिस प्रशासन को भी समझ सकते हैं, एक गरीब आदमी का दर्द भी समझ सकते हैं। तो जब तक कि मीडिया और प्रशासन निष्पक्ष नहीं होंगे, जब तक कि वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम नहीं करेंगे, इस तरीके से गरीब को, शोषित को, वंचित को इसी तरीके से पीड़ित किया जाएगा। लगातार उन्हें इस तरीके के थ्रेट जो हैं वो मिलते रहेंगे और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती रहेंगी। तो किसी गरीब के साथ, पीड़ित के साथ, वंचित के साथ इस तरीके की चीज़ें घटित ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि समय पर इन लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।